वाह, ये तेरे लिए बाजार ले जातेगा यहाँ काम करना धाम को। ऑलराइट, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। अ, परमेश्वर ने हमको मौका दिया कि एक और बार मसीही लेखक और अनुवादक परिषद की ओर से हम लोग इस अखिल भारतीय मसीही कवि सम्मेलन से जुड़ सके। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबका इसमें स्वागत कर सकूं। परमेश्वर ने पिछले 5 सालों में हमको संगति करने का मौका दिया है। इसमें से 3 बार हम लोगों ने ऑनलाइन कार्यक्रम किया था और एक बार हमने फेस टू फेस किया था हरियाणा में। और उसके बाद पिछले साल ब्लैंक हो गया था, हम लोग नहीं कर पाए थे। फिर भी हम लोग 2025 में 5वें अध्याय में हैं। हम लोग 5वां आयोजन हमारा है। तो इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत की ओर आगे बढ़ेंगे। और एक बार फिर से जितने लोग अब तक जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, कवियों का, श्रोताओं का। परमेश्वर की महिमा के लिए आपका स्वागत है। एक दो बातें हैं टाइमिंग को लेकर के, जो काफी लोगों को कंफ्यूजन था। मैं बता दूं कि आप जो हैं, आपके पास में 3 मिनट है, 3 से 4 मिनट आप ले सकते हैं। आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि आप सीधा कविता पढ़ें और थोड़ा गवाही से बचें, टेस्टिमनी से बचें, वो हमारा थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है। तो कोशिश करें कि आप कविता पर फोकस करें। एक पेज यूजुअली आपको 3 मिनट में पढ़ा जा सकता है। तो वो एक मुख्य अनाउंसमेंट है नियम के तहत। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे पास्टर रवि बख्श साहब से कि वो ओपनिंग प्रेयर में, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत में। पास्टर रवि बख्श जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कीजिएगा जी पास्टर हो गया। जी। आइए प्रार्थना करें। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, अखिल भारतीय मसीह कवि सम्मेलन के 5वें आयोजन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्रिय भाई बहनों को अपने प्रेम से भरा कि वे कविता के माध्यम से आपके प्रेम को लोगों तक पहुंचा सके। इस आयोजन में भाग लेने वाले और सुनने वाले सबों पर आपका अनुग्रह रहे पिता। और इन दिनों में हम अलग अलग माध्यमों से आपके सुसमाचार को लोगों तक बांट सके, ऐसी कृपा को दे। आपके दास के परिश्रम और योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। उनको बरकत दे। आज का आयोजन सबों के लिए आशीष का कारण बने, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास साहब, आप छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और आप नियमित हमारे फेसबुक ग्रुप मसीही लेखक और अनुवादक परिषद में लगातार डिवोशनल और रिफ्लेक्शन लिखते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग सीधा कविता पाठ की ओर बढ़ेंगे और मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा भाई शंकर दास बैरागी, भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच में जुड़े हैं। सबसे पहले कविता पाठ वही करेंगे और वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने कार्यक्रम का लिस्ट पहले से आपको शेयर नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे मैं लोगों को देखता जाऊंगा मेरे लिस्ट के अनुसार, उनके अनुसार से हम लोग टाइम बिताएंगे, ताकि जो लोग नहीं हैं उनका हम इंतजार ना करें। तो शंकर भाई आपसे शुरू करते हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको पहले। ना ना, अभी आप अनम्यूट नहीं हुए। देखिए सब लोग एक बार अपना म्यूट अनम्यूट को ट्राई कर लीजिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पहला ओपनिंग कविता बोलने के लिए, समय देने के लिए सर जी को। तो मैं सीधे कविता प्रस्तुत करता हूँ। और कविता है, आज के समय में हम मसीहों के लिए क्या है। इस वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कविता मैंने लिखा है, प्रस्तुत है। यीशु के नाम पर हमें कुछ लोग सताएं,
यीशु के नाम पर हमें कुछ लोग सताते हैं, यीशु के नाम पर हमें कुछ लोग सताते हैं। कहना है मेरा उनसे हम हरगिज न घबराते हैं, कहना है मेरा उनसे हम हरगिज न घबराते हैं। अब जुल्म सितम सहने की आदत सी हो गई है, अब जुल्म सितम सहने की आदत सी हो गई है, अब जुल्म सितम सहने की आदत सी हो गई है। मसीह की तरह हम भी अब क्रूस उठाते हैं, मसीह की तरह हम भी अब क्रूस उठाते हैं। अरे सदियों से सुनते आए हैं इस बात को लोगों, सदियों से सुनते आए हैं इस बात को लोगों, सच बोलने वालों को लोग सूली पे चढ़ाते हैं, सच बोलने वालों को लोग सूली पे चढ़ाते हैं। और यीशु के नाम पर हमें कुछ लोग सताते हैं, यीशु के नाम पर हमें कुछ लोग सताते हैं। ये कैसा दौर है, ये कैसा दौर है यहाँ आए मेरे दोस्तों, ये कैसा दौर है यहाँ आए मेरे दोस्तों। वो मुजरिमों को देखो आज हार पहनाते हैं, वो मुजरिमों को देखो आज हार पहनाते हैं। अरे कोशिश तो खूब हुई है मसीहत को मिटाने की, कोशिश तो खूब हुई है मसीहत को मिटाने की। अरे वो खुद ही मिट गए हैं जो हमको मिटाते हैं, वो खुद ही मिट गए हैं जो हमको मिटाते हैं। अरे ख्वाहिश यही है मेरी कि मैं कुछ दिल की बात लिखूं, ख्वाहिश यही है मेरी कि मैं कुछ दिल की बात लिखूं। मेरे हाथ कांपते हैं पर कलम चलाते हैं, मेरे हाथ कांपते हैं पर कलम चलाते हैं। और अगला पेश है स्लाइड। मेरे मसीह मेरे खुदा सुन ले दुआ मेरी तू, मेरे मसीह मेरे खुदा सुन ले दुआ मेरी तू। कर देना माफ उनको जो हमको सताते हैं, कर देना माफ उनको जो हमको सताते हैं। ये काम है खुदा का किसी इंसान का नहीं है, ये काम है खुदा का किसी इंसान का नहीं है। मन अपना तुम फिरा लो हम तुमको समझाते हैं, मन अपना तुम फिरा लो हम तुमको समझाते हैं। यीशु के नाम पर हमें कुछ लोग सताते हैं, यीशु के नाम पर हमें कुछ लोग सताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बैरागी जी, बहुत सुंदर कविता के लिए।
प्रभु आपको और आशीष दें, आप लगातार लिखते रहें। थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास में एक आइकॉन है रिएक्शन बटन, हम लोग बीच में तो नहीं बोल पाएंगे, इसलिए या तो आप ऐसे अपने हाथों को साइलेंटली बजा सकते हैं या फिर रिएक्शन के माध्यम से आप जो है कवि का प्रोत्साहन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में पास्टर अशोक जॉन हैं। अशोक जॉन उत्तराखंड से, रुद्रपुर उत्तराखंड से। सर थोड़ा आप वॉल्यूम अपना टाइम दीजिएगा। अशोक भाई जी। आपका ऑडियो बंद है, आपका ऑडियो बंद है। हेडफोन वगैरह तो नहीं लगा है? निकाल लीजिए, हेडफोन वगैरह लगा होगा। ये तो ओके। आपके कंप्यूटर में या तो हेडफोन लगा है, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है, अब शुरू हो जाइए थैंक जी। यू। स्वागत है एक कविता है और एक गीत सुनाने की कोशिश करूंगा। जी। बिखर जाना टूट कर या बैठ जाना रूठ कर, बिखर जाना टूट कर या बैठ जाना रूठ कर, ये है फितरत आम की, खास लोगों की नहीं। जो सहे दर्द मुश्किल मुंह से जो ना उफ कहे, जो सहे दर्द मुश्किल मुंह से जो ना उफ कहे, ऐसे लोगों की डगर पर चलती है ये जिंदगी। जान की बाजी लगाकर जान को कुर्बान कर, जान की बाजी लगाकर जान को कुर्बान कर, जिसने दी ये जान हमको वो है यीशु नासरी। जिसने दी ये जान हमको वो है यीशु नासरी। किस लिए उपदेश है व्याकुल है तू किसके लिए, किस लिए उपदेश है व्याकुल है तू किसके लिए। क्या करेगा किसको कायल, क्या करेगा किसको कायल, खुद पर तेरी चलती नहीं। मोड़ कर मौजों को जो, मोड़ कर मौजों को जो रास्ता बना देते अशोक, मोड़ कर मौजों को जो रास्ता बना देते अशोक, ऐसे लोगों की डगर, उनके जैसे तुम बनो, तुम उनसे करो तुम दोस्ती, उनके जैसे तुम बनो, उनसे करो तुम दोस्ती दोस्ती। एक यीशु ही है जिसने, एक यीशु ही है जिसने हमसे किया अनमोल प्यार। उनकी राहों पर चले हम, उनसे करें हम दोस्ती, उनकी राहों पर चले हम, उनसे करें हम दोस्ती। 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट और शायद हो जाएगा। मैं एक और सुना देता हूँ आपको। ये गीत जो है, आराम से शेयर कीजिए, जितना भी जी शेयर जी। कर रहे हैं आराम से शेयर कीजिए। आपके पास पूरा 3 मिनट है, आप चिंता ना करें। तो एक एक गीत है जो कि मैंने, एक हमारी आंटी थी जिनको शुगर की बीमारी थी, वो पास्टर की वाइफ थी। तो हमें तब पता नहीं था ये क्या होती है शुगर की बीमारी, अब तो हमें भी पता चल गया है। तो हमने उसी पे जो है एक नमक की बीमारी का गीत लिखा, जो कि बाइबल में पाया जाता है कि अगर हम नमक के जैसे, हमारा नमक खराब हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो फिर वो फेंका जाता है। तो उसको मैंने नमक का मरीज के नाम से एक कविता और गीत बनाया है। वो इस तरीके से है। तू हो ना नमक जहां में, नमकीनी ना हो तुझ में। तू हो ना नमक जहां में, नमकीनी ना हो तुझ में। कोई काम न बन सकेगा, यीशु तुझे फेंक देगा। क्योंकि नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज तू है, नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज तू है, नमक का मरीज। तू या तो रहना ठंडा या रहना गरम जहां में, तू या तो रहना ठंडा या रहना गरम जहां में। गर गुनगुना रहा तो यीशु तुझे थूक देगा। क्योंकि नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज तू है, नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज तू है, नमक का मरीज। तू पीछे कभी न मुड़ना, लूत की पत्नी के जैसा। तू पीछे कभी न मुड़ना, घर हल पर हाथ रखना, सेवा को पूरी करना। क्योंकि नमक का मरीज, नमक का मरीज,
नमक का मरीज ना हो, नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज ना हो, नमक का मरीज। आदर शादी को देना, आदर शादी को देना, जीवन साथी संग रहना, बिस्तर को निर्मल रखना, न व्यभिचार में पड़ना। क्योंकि नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज ना हो, नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज ना हो, नमक का मरीज। तू प्रेम सभी, तू प्रेम प्रभु से करना, और करना वफा सभी से। तू प्रेम प्रभु से करना, और करना वफा सभी से। चेलों के प्रेम की चर्चा यूं देगी प्रभु को महिमा। क्योंकि नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज ना हो, नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज, नमक का मरीज ना हो, नमक का मरीज। थैंक यू सो मच। गॉड, थैंक यू सो मच अशोक जी। नया एक फ्लेवर आपने लाया है नमक के साथ। थैंक यू। शुक्रिया। हमारे बीच में अगली जो कवियत्री हैं वो आई नहीं, तो हम सीधा जाएंगे आशा दास जी को सुनेंगे। आशा दास जी, लेट्स हियर योर पोएट्री एंड देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आशा जी। थैंक यू भाई साहब। मैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे आप सब गुणी जनों के साथ मसीह संगति करने का सौभाग्य मिला। रेवरेंड डॉक्टर शिवराज को भी हृदय से आभारी हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बीज बोने वाले का दृष्टांत। जो था उसी उसी को मैंने ये तो आप लोगों को सबको पता है कि मत्ती 13:18 से 23, मरकुस, लूका सब में बीज बोने वाले दृष्टांत को काफी बार बताया गया है। तो हम मैंने इसको समय को ध्यान में रखते हुए इस वचन को थोड़ा संक्षेप में एक प्रार्थना के रूप में आपके साथ साझा करने की सोची है। प्रभु मन की धरती को उपजाऊ बना, प्रभु मन की धरती को उपजाऊ बना, और बीज वचन का तू उसमें उगा। प्रभु मन की धरती को उपजाऊ बना, और बीज वचन का तू उसमें उगा। न गिर जाए कोई बीज उस राह के किनारे, न गिर जाए कोई बीज उस राह के किनारे, जहां से पक्षी ले जाते उठा। प्रभु मन की धरती को उपजाऊ बना, और बीज वचन का तू उसमें उगा। मन की धरती कब से है बंजर पड़ी, मन की धरती कब से है बंजर पड़ी। तू छिड़क दे लहू अपना, मुझे नम्र बना। प्रभु मन की धरती को उपजाऊ बना। कर दूर उन झाड़ियों को मेरे जीवन से, कर दूर उन झाड़ियों को मेरे जीवन से, जो उगती फसल को लेती हैं दबा। प्रभु मन की धरती को उपजाऊ बना, और बीज वचन का तू उसमें उगा। आशा लहलाती फसल हो जीवन मेरा, आशा लहलाती फसल हो जीवन मेरा, और फल पाए तो उसमें पूरा 100 गुना। लहलाती फसल हो
जाए जीवन मेरा, और फल पाए तू उसमें पूरा 100 गुना। प्रभु मन की धरती को उपजाऊ बना, और बीज वचन का तू उसमें उगा। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया आमीन। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु मन को उपजाऊ बना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आपकी कविता के लिए। एक नया फ्लेवर अगेन हमारे बीच में लेकर आई हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं सिस्टर, थैंक यू। प्रभु आपको और आशीष दें और लगातार इस्तेमाल करें। अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में। निर्मल सिंह साहब हैं अगेन दिल्ली से। दिल्ली वालों को एक बार लगातार सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। निर्मल सिंह साहब दिल्ली से जुड़े हैं, प्लीज सर टेक योर टाइम। Am I audible, डॉक्टर? या ठीक है ठीक है। सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले जो शेर मैं पढ़ना चाहूंगा, इट इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू गॉड। और मेरे शेर थोड़ा सा इनडायरेक्टली इस मैसेज को आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर परमेश्वर पर यकीन और विश्वास करके हम कैसे जीते हैं। तो सबसे पहला शेर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि घुटनों पर आकर अब जीने की आदत हो गई है। घुटनों पर आकर अब जीने की आदत हो गई है, नजरें झुकाकर बातें करने की आदत हो गई है। घुटनों पर आकर अब जीने की आदत हो गई है, नजरें झुकाकर बात करने की आदत हो गई है। तो खुदा है अच्छा सलीका सिखाया तूने, तो खुदा है अच्छा सलीका सिखाया है मुझे, ये आदत अब तेरी इबादत हो गई है। ये आदत अब तेरी इबादत हो गई है। और एक और शेर है कि यकीन हो जाएगा जरा सब्र तो कर, यकीन हो जाएगा जरा सब्र तो कर, भरोसा गैरों पर है आज उस पर तो कर। पूरी कायनात पर वो नजर रखता है, उसकी रहमत पर कोई शक न कर, उसकी रहमत पर कोई शक न कर। और तीसरा शेर है कि गमों से लबरेज है जिंदगी, गमों से लबरेज है जिंदगी तो क्या जीना छोड़ दें। गमों से लबरेज है जिंदगी तो क्या जीना छोड़ दें, माना घुटन है टूटन है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। हंस बोलकर कुछ देर एहसास बदल जाता है, इस अंदाज को क्या दोहराना छोड़ दें। गमों से लबरेज है जिंदगी तो क्या जीना छोड़ दें। टूटे हैं बिखरे हैं तो क्या दोबारा जुड़ जाएंगे। टूटे हैं बिखरे हैं तो क्या दोबारा जुड़ जाएंगे। वक्त के आगोश में फिर निखर जाएंगे, वक्त के आगोश में फिर निखर जाएंगे। मायूसी ने मेरे सामने दम तोड़ दिया है, मायूसी ने मेरे सामने दम तोड़ दिया है, मेरे अब कुछ भी नहीं कह पाएंगे। और खास तौर से साहब इन आप सभी लोगों के लिए कि ये आई वांट टू एक्सटेंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू ओवर देयर कि जय नसीब आपके दीदार हो गए। जय नसीब, जय नसीब जो आपके दीदार हो गए, आपकी मोहब्बत के अब कर्जदार हो गए, आपकी मोहब्बत के अब कर्जदार हो गए। बड़ी बेताबी से मिलने की थी हमारी ख्वाहिश, बड़ी बेताबी से मिलने की थी हमारी ख्वाहिश, आज आपके कायल बेशुमार हो गए, आज आपके कायल बेशुमार हो गए। और एक और शेर है कि मुझे मेरी हदों का पूरा ख्याल है, मुझे मेरी हदों का पूरा ख्याल है। क्यों परेशान हो
ये कैसा सवाल है? मुझे मेरी हदों का पूरा ख्याल है, क्यों परेशान हो, ये कैसा सवाल है? अरसा गुजर गया है, तुम्हें अभी यकीन नहीं? तेरी बेरुखी का मुझे अब भी मलाल है, तेरी बेरुखी का मुझे अब भी मलाल है। वेरी हम गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया निर्मल सिंह साहब। शेर व शायरी थैंक का यू। एक अपना ही टेस्ट है, और आपके साथ पंचकुला में मिले थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद से तब भी उतना ही मजा आया था जितना अभी आ रहा है। हम लोग ज्यादा वाह वाह नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन, बट मन में वाह वाह है। नहीं नहीं, बहुत बहुत थैंक यू थैंक वेरी यू, मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, यस बहुत यस। बहुत धन्यवाद। जी जी। मैं अगले कवि को आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं भाई। किधर गए? सुमित जोशी, जोशी साहब। ओ, आप तो अभी कैमरा ऑन करेंगे तब बनेगा। तो सुमित सर भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज तो आ रही है, चेहरा भी तो दिखाओ। कहीं पे क्योंकि अभी पहुंच नहीं शेर व शायरी का गया। माहौल बना है, तो फिर आप ही को लाऊंगा मैं आगे अगला राउंड। सर सबसे पहले सदगुरु प्रभु यीशु को के चरणों में बहुत बहुत नमन। और हमारे गुरु लोग बैठे हैं यहाँ पैनल पर, आज बहुत से हमारे गुरुजन बैठे हैं। और आप लोगों की राइटिंग्स में पढ़ता रहता हूँ, हमारी मसीह लेखक और अनुवादक वीडियो का परिषद क्या पर हुआ भाई? आप लोग बैठे हैं। वीडियो भी चला देते हैं, वीडियो चलाओ बिल्कुल चलाओ। चलाएंगे। हाँ, वीडियो चला देते हैं। हाँ, चेहरा देखना जरूरी है। ये मुझे पता था। आप ड्राइविंग कर रहे होगे। एक्चुअली मैं किसी हॉस्पिटल में था और वहां से मैं जा रहा हूँ घर ओके, पर। मैं बाद में तभी से करें, 10 मिनट बाद बुलाएं आपको। मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। वैसे अगर आप कहें तो मैं शुरुआत कर देता हूं, अगर आप परमिशन मुझे दें तो मैं शुरुआत गो कर अहेड देता हूं। मैन, लेट्स डू इट, गो अहेड। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप सबका। तो फिर भी मैं चाहूंगा कि पर चलिए, जब मुझे अवसर मिला है तो मैं इस अवसर का जरूर लाभ उठाऊंगा। और बिल्कुल एक नई और ताजी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और इसका जो शीर्षक है वो ये है कि हमारा जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट है वो सनातन है। आजकल बहुत चला हुआ है कि सनातन धर्म कौन सा है। मैं आपको बताऊं, जो प्रभु यीशु मसीह है वही सनातन ईश्वर है, और वही सनातन आशा है। तो आप जी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जिसने मानवता के पथ को प्रेम से सींचा है, हम्म। वही मसीहा यीशु मसीह हर दिल में जीता है। वही मसीहा यीशु मसीह हर दिल में जीता है। युगों युगों की गूंज है वो सत्य का उजियारा है। युगों युगों की गूंज है वो सत्य का उजियारा है। ना सिर्फ क्रिश्चियन, ना हिंदू सिख मुस्लिम, हर मानव उसको प्यारा है। ना सिर्फ क्रिश्चियन, ना हिंदू सिख मुस्लिम, हर मानव उसको प्यारा है। वो ना चर्च की दीवारों में, वो ना चर्च की दीवारों में, ना मंदिर मस्जिद के घेरे में। वो ना चर्च की दीवारों में, ना मंदिर मस्जिद के घेरे में। वो तो बसता प्रेम जहां हो तुझ में या मेरे में। वो तो बसता प्रेम जहां हो तुझ में या मेरे में। वो जिसने जन जन को जीवन सत्य सुनाया है, वो जिसके छूने से मुर्दों में भी जीवन आया है। वो प्रेम मूर्ति यीशु मसीह सबका सच्चा साथी है। न जात पात न धर्म का बंधन, वो तो एक प्रेम बैरागी है। न जात पात न धर्म का बंधन, वो तो एक प्रेम बैरागी है। और ध्यान दीजिएगा कि जिसने कांटों में भी करुणा की रीत निभाई है। जिसने कांटों में भी करुणा की रीत निभाई है, उस यीशु मसीह की हर बात में मानवता की भलाई है। उस यीशु मसीह की हर बात में मानवता की भलाई है। वो सत्य अहिंसा दया का सागर जीवन संदेश है। धर्म कर्म से परे है वो तो सच्चे जीवन का एक रूप विशेष है। धर्म कर्म से परे है वो तो एक सच्चे जीवन का रूप विशेष है। वो स्वर्ग से उतरी रोटी है। वो स्वर्ग से उतरी रोटी है, वही स्वर्ग का पानी है। वो दया की गूंज समेटे परम पिता की अमृतवाणी है। वो दया की गूंज समेटे परम पिता की अमृत वाणी है। और प्रभु ने कभी जात पात नहीं किया। आपको पता है, उनका एक चेला था मेरे जैसा, उसने कान काट दिया था किसी का। प्रभु ने फौरन उस कान को जोड़ दिया, और वो व्यक्ति प्रभु यीशु की जाति का नहीं था, पर फिर भी प्रभु ने कान जोड़ दिया। तो वो रोमी के भी घाव भरे,
वो रोमी के भी घाव भरे, वो सामरी को अपना लेता है, वो चोर व्यभिचारी कर वसूलक सबको गले लगा लेता है। वो चोर व्यभिचारी कर वसूलक सबको गले लगा लेता है। उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को भी अपनाया है, बिना किसी भेदभाव के वो हर जन का दुख हर लाया है। बिना किसी भेदभाव के वो हर जन का दुख हर लाया है। वो ग्रंथों का रचने वाला वही वचनों का सार है। वो ग्रंथों का रचने वाला वही वचनों का सार है। वो दाऊद के गीतों में वही तो सृष्टि का रचनाकार है। वो दाऊद के गीतों में वही तो सृष्टि का रचनाकार है। वो ही बारिश बरसाता है, वो सबका पालनहार है। धरती से लेकर आकाश तक उसी की तो सरकार है। धरती से लेकर आकाश तक उसी की तो सरकार है। और देखिएगा, अगर आपको पसंद आया जरूर मैं आपकी शाबाशी इस पे चाहूंगा, खासकर मेरे गुरुओं की, कि वो सूली पर भी शमाल उठाता। वो सूली पर भी शमाल उठाता, यही उसकी परिभाषा है। मैं जीवन हूं वो कहता है, यही सनातन आशा है। मैं जीवन हूं वो कहता है, यही सनातन आशा है। न क्रोध न प्रतिशोध उसमें, न क्रोध न प्रतिशोध उसमें, बस प्रेम की अभिव्यक्ति है। वही सतगुरु, वही प्रभु जो जीवन में जीवन की शक्ति है। वही सतगुरु, वही प्रभु जो जीवन में जीवन की शक्ति है। और अंतिम लाइनें हैं कि उसकी महिमा बता ना पाए सुमित की ये छोटी सी कविता। उसकी महिमा बता ना पाए सुमित की ये छोटी सी कविता। वो प्रेम है, वो प्रकाश है, वही तो है आत्मा की शुद्धता। ग्रंथों में गूंजे उसकी महिमा, हर वाणी में बसे उसी के स्वर। ग्रंथों में गूंजे उसकी महिमा, हर वाणी में बसे उसी के स्वर। आओ उसको हृदय में लेकर बन जाए हम उसका घर। आओ उसको हृदय में लेकर बन जाए हम उसका घर। अद्भुत अद्भुत। थैंक यू सो मच सुमित भाई, मजा आ गया। फ्रेश एंड एनर्जेटिक। थैंक यू सर। या प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वेट करूंगा मैं अगली वाली के लिए, आप दे दीजिए समय, मैं पहुंच जाऊंगा 2-3 मिनट। नो प्रॉब्लम। प्रभु का धन्यवाद हो आपके आशीषित और अभिषिक्त कविता के लिए। हम लोग अगली कविता की ओर बढ़ेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा मेरी बहन शिप्रा डोभाल को, देहरादून उत्तराखंड से। शिप्रा जी अनम्यूट कीजिएगा। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं शिवराज सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे उपस्थित होने के लिए। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। मैंने एक कविता अभी लिखी थी कुछ दिन पहले, और उसका जो टाइटल है वो है मैं प्रभु की हूँ। मतलब मैं समझती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा और अपनी आराधना के लिए बनाया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कभी किसी पे निर्भर हो जाते हैं, कभी किसी पे, क्योंकि हम ऐसे ऐसे संसार में हम रहते हैं कि हम मनुष्यों की तरफ देखते हैं। कभी हमें लगता है ये हमारा है, कभी हमें लगता है वो हमारा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हमारा पूरा भरोसा, पूरी निर्भरता, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर हो। जैसे कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, मैं पर्वतों की ओर देखता हूँ। तो हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। तो जब ये बात मैंने सीखी, तो तब मैंने ये इस कविता को लिखा था। देखो मैं प्रभु की हूँ, और ध्यान से सुनो मैं किसी की नहीं हूँ। मैंने सबकी होकर देखा, मैंने सबकी बनकर देखा। मुझे ना मिला सुकून, ना आनंद आया। मैंने मित्रता भी करी, मैंने दुश्मन भी बनाए, मुझे कहीं चैन ना आया। देखो मैं प्रभु की हूँ, उसने मुझे अपने लिए बनाया, इसलिए मुझे मित्रता और दुश्मनी में कहीं भी मजा नहीं आया। देखो मैं मनुष्य का सम्मान करूंगी, यदि करोगे मेरा अपमान तो मैं उसको भी सह लूंगी। लेकिन मैं किसी की ना बनूंगी, क्योंकि मैं जिसकी होने के लिए बनाई गई हूँ, मैं उसकी हो चुकी हूँ। और अब मुझ में कुछ भी बाकी नहीं है कि मैं किसी और की बन जाऊं। अपने जीवन का पूरा नियंत्रण मैंने दे दिया है उसे, वो बन गया है मेरा अगुवा, और मैंने कह दिया है उसे प्रभु। देखो मैं सबसे मेल मिलाप रखूंगी, मैं बुरे व्यवहार के बदले कभी बुरा ना करूंगी। लेकिन अब मैं किसी की ना बनूंगी। मुझे जिसने बनाया था सिर्फ अपने लिए, मैं अब उसी की बनकर रहूंगी। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी,
मैं पत्नी, माँ, बेटी, बहू, मित्र सब बनूंगी, लेकिन मैं भरोसा, विश्वास, निर्भरता केवल उसी पर रखूंगी। मैं सबसे अधिक उसी के साथ समय बिताऊंगी। मैं अपनी बातें बस उसी से कहूंगी। मैं उसी से मांगूंगी, मैं वही हक जताऊंगी। वह मुझे समझेगा, मैं उस पर आंख बंद करके विश्वास करूंगी। देखो, अब मैं संसार में किसी की ना रहूंगी। मैं किसी को खुश ना करूंगी। मैं किसी के पीछे ना दौड़ूंगी। मैं जिसकी होने के लिए बनाई गई थी, मैं उसी की बनकर रहूंगी। देखो, ना तो मैं दुश्मन बनाऊंगी और ना मैं मित्र बनाऊंगी। मैं संसार की हर नफरत और हर लगाव से दूर रहूंगी। देखो, मैं दो की सेवा एक साथ नहीं करूंगी। मैं संसार और ईश्वर दोनों के साथ नहीं चलूंगी। मैं सबके साथ सामान्य व्यवहार और मेल मिलाप तो रखूंगी, लेकिन मैं अपनी सलाह, अपने फैसले और अपनी अगुवाई उसी की उपस्थिति में करूंगी। देखो, मैं जीवन में संसार को यूं ना आने दूंगी। देखो, मैं मिस्र से निकली हूं और अब मैं मिस्र ना जाऊंगी। हो सकता है मेरे शब्द थोड़े कड़वे लगें, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैं सच कहती हूँ, परमेश्वर मेरा है और मैं परमेश्वर की बनकर रहूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सशक्त अभिव्यक्ति कि मैं प्रभु की हूँ। थैंक यू शिप्रा, वेरी नाइस टू हैव यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो आपकी कविताओं के लिए। आगे बढ़ते हैं और हम सुनेंगे इस समय HL मानवराज साहब छत्तीसगढ़ से। मानवराज साहब पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आपका भी स्वागत है सर। सीधा कविता में जाइएगा। मेरी आवाज है सर? सबको जय मसीह सर। जय मसीह की, जय मसीह की। आज के कवि सम्मेलन में सबको यीशु में नमस्कार। आज के कवि सम्मेलन में सबको यीशु में नमस्कार। जमाना तो उलझन में है, कैसे पाए उद्धार। जमाना तो उलझन में है, कैसे पाए उद्धार। आइए छोटी सी कोरस किससे मैं शुरुआत करूंगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से मानवराज साहब, लगाएगा। मानवराज साहब, आप अपनी कविता का टाइम आप वर्शिप में लगा देंगे। सॉरी, मैं थैंक यू सर। हाँ, आइए वर्शिप छोटी सी मैं कविता सुना रहा हूँ प्राय ओरिजिनल में जाइएगा। हाँ सर जी। संसार क्या चाहता है जी, प्रायः बहुत लोग जानते हुए संकलित हैं। डॉक्टर चाहता है हर आदमी बीमार हो। डॉक्टर चाहता है हर आदमी बीमार हो। बैंक चाहता है हर आदमी कर्जदार हो। पर मेरा यीशु चाहता है सब आदमी को उद्धार हो। पर मेरा यीशु चाहता है सब आदमी को उद्धार हो। मॉडल चाहती है उनके नखरे हजार हो। एक मॉडल चाहती है उसके नखरे हजार हो। फैशन के आड़ में हुस्न का बाजार हो। फैशन के आड़ में हुस्न का बाजार हो। पर यीशु चाहता है न स्त्री पुरुष का अलग अलग परिधान हो। यीशु चाहता है नर स्त्री नारी दोनों का अलग अलग परिधान हो। नेता चाहता है हर आदमी भोला भाला हो। नेता चाहता है हर आदमी भोला भाला हो। कोई नशेड़ी कोई गंजड़ी सब मतवाला हो। हर महफिल का भाषण यारों उनका मजेदार हो। पर यीशु चाहता है सबका उद्धार हो। मेरा यीशु चाहता है सबका उद्धार हो। तांत्रिक चाहता है हर आदमी भूत प्रेत से डरता रहे। तांत्रिक चाहता है हर आदमी भूत प्रेत से डरता रहे। हालत बस से बदतर क्या न हो, पर भाग दौड़ी करता रहे। दुबलापन पागलपन मानसिक रोगी बेशुमार हो। दुबलापन पागलपन मानसिक रोगी बेशुमार हो। पर मेरा यीशु चाहता है सबका उद्धार हो। पर मेरा यीशु चाहता है सबका उद्धार हो। ठेकेदार चाहता है हर आदमी मजदूर हो। ठेकेदार चाहता है हर आदमी मजदूर हो। आर्थिक तरक्की से दूर गरीब लाचार और मजबूर हो।
यूं काम करता रहे, ना सर्दी ना बेदर्दी, सब बुखार हो, ना आर्थिक, यूं काम करता रहे, ना सर्दी बुखार हो, पर मेरा यीशु चाहता है सबका उद्धार हो। पुलिस चाहती है हर आदमी का जुल्म हजार हो, पुलिस चाहती है हर आदमी का जुल्म हजार हो, पर अदालत मानती नहीं, रिश्वतखोर अत्याचार हो, पर मेरा यीशु चाहता है सब उद्धार हो। धन्यवाद। थैंक यू। आप थोड़ा गर्म पानी पीजिए या चाय वाय का इंतजाम आपके लिए करता अगर मेरे पास होता। थैंक यू। पर मैं आपको आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको इंटरप्ट किया शुरू में। आपने बहुत पावरफुल कविता पढ़ी है। प्रभु आपको और भी जोशीले कविताओं को लिखने के लिए मदद करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे अगले कवि भाई वैभव मून नागपुर महाराष्ट्र से हैं। वैभव भाई आप हो कि नहीं? दिख नहीं रहे हो आप मुझे। ओके, मून साहब नहीं हैं। सो हम लोग नेक्स्ट कवि की ओर बढ़ेंगे। वंदन वार्ड साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वंदन वार्ड, डब्लिन आयरलैंड से। सर आपका स्वागत है, प्लीज टेक योर टाइम। जय मसीह की। जय मसीह की। कुछ शेर पेश करता हूं अपने खुदा की तारीफ में। गनीमत है कि खुदा मुझे नहीं भूला। देखिए इसकी डेप्थ, मैं तो पहले ही खुदा को भूल गया था। गनीमत है कि खुदा मुझे नहीं भूला, वरना मेरा जुर्म इतना सर बुलंद था कि बारूद की क्या मजाल। गनीमत है कि मेरा खुदा मुझे नहीं भूला, वरना मेरा जुर्म इतना सर बुलंद था कि बारूद की क्या मजाल। सलीब से टपकती लहू की एक बूंद ने वो काम कर दिया। सलीब से टपकती लहू की एक बूंद ने वो काम कर दिया। डॉक्टर साहब, हम जो सीजन में आए हैं ना, बड़े दिन के क्रिसमस के, सलीब के बिना उसको कोई मतलब नहीं है। जुदा था अपने ही खालिक से, खालिक मतलब सृजनहारा, क्रिएटर। जुदा था अपने ही खालिक से, गुनाह सितम थी वजह, सदियों से टूटा रिश्ता फिर कायम हुआ। सलीब से टपकती लहू की एक बूंद ने वो काम कर दिया। क्या बात थी मुझ में ऐसी, क्या बात थी मुझ में ऐसी खास कि ये कारनामा हो गया। कायनात का मालिक मेरा मसीहा बनकर आया। सलीब से टपकती लहू की एक बूंद ने वो काम कर दिया। और जब सलीब से टपकती हुई लहू की एक बूंद ने वो काम कर दिया, तो मेरा जीवन यीशु के साथ में आगे बढ़ने लग गया। और प्रभु से जो वार्तालाप करता चला, उसमें जो रुकावटें आई, उस पर कुछ और शेर है। फरियाद, फरियाद मेरी पहुंचे तुझ तक। अब ये एक डायलॉग है खुदा के बीच में और मेरे बीच में। फरियाद मेरी पहुंचे तुझ तक, ऐसा क्या करूं ऐ खुदा। खुदा कहता है, बेटे इसकी जरूरत नहीं, कुर्बान कर दिया है मैंने अपना इकलौता। फरियाद मेरी पहुंचे तुझ तक, ऐसा क्या करूं ऐ खुदा, बेटे इसकी जरूरत नहीं, कुर्बान कर दिया है मैंने अपना इकलौता। हैसियत नहीं लियाकत नहीं ऐ खुदा, कोई औकात नहीं मेरी। हैसियत नहीं लियाकत नहीं ऐ खुदा, औकात नहीं कोई मेरी। खुदा कह रहा, बेटा इसकी जरूरत नहीं, बस ईमान यीशु पर है काफी। बेटे इसकी जरूरत नहीं, बस ईमान यीशु पर है काफी। फिसल जाऊंगा गिर जाऊंगा 100 बार और फिर दोबारा। फिसल जाऊंगा गिर जाऊंगा 100 बार और फिर दोबारा। कमजोर है तू फिक्र ना कर, कमजोर है तू फिक्र ना कर, तेरे ईमान से जोरावर है लहू मेरा। तेरे ईमान से जोरावर है लहू मेरा। और आखिर का, कर्ज मेरा है भारी ऐ खुदा, कर्ज मेरा है भारी, भरकम वजन की तरह चुकाऊंगा कैसे कीमत तेरी मोहब्बत की। कर्ज मेरा है भारी, भरकम वजन की तरह चुकाऊंगा कैसे कीमत तेरे मोहब्बत की। खुदा कह रहा है, अपनाया है मैंने तुझे, तू मेरा ही था। अपनाया है तुझे, तू पहले से मेरा ही था। अब तू भी मेरा, तेरा कर्ज भी मेरा, हमेशा के लिए चुका दिया सारा। अब तू भी मेरा, तेरा कर्ज भी मेरा, हमेशा के लिए चुका दिया सारा। और आखिर की कुछ 2-3 लाइनें में पेश करना चाहता हूं। 1 मिनट मेरे पास में है। क्रिसमस का समय है, लफ्जों की ये जो बौछार हो रही है, ये जो मालाएं अपने खालिक के खुदा के सामने पेश की जा रही है, उसकी तारीफ में पेश की जा रही है। तो ये लफ्ज जो है ना, इसके लिए ये क्रिसमस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। तू ही लफ्ज, तू ही वाणी, तू ही चट्टान और तू ही पानी। तू ही लफ्ज, तू ही वाणी, तू ही चट्टान यीशु, तू ही पानी, तू ही समुंदर, तू ही झरना, तेरी एक ही बूंद मेरी जिंदगानी।
वो लफ्ज बन गया इंसान, वो लफ्ज हो गया कुर्बान। हमेशा से जो खुदा के साथ था, मेरा इमानुएल हो गया। चरनी से सलीब जाकर मेरा मसीहा बन गया। तेरे लफ्ज है मेरी जिंदगी, मेरे जिस्म की है ताकत, मेरे रूह की है बहाली। तेरे लफ्ज है तेज तलवार, जुदा करते जो रूह और जान, भेद कर खोल देते हैं दिल के राज। तेरे अल्फाज ही मेरी रोशनी, तेरे अल्फाज ही मेरी राह, उन्हीं में मेरी आजादी, उनका ध्यान ही मेरी चाह। मेरी सोच में तेरा कानून, मेरी जुबान पे तेरा कलाम, जिसे करे जाहिर हर रोज खुदा, ऐसा हो जाए आदत, ऐसी हो जाए आदत, ऐसा हो जाए रवैया। और अब मेरे लफ्जों में तेरी इबादत, मेरे लफ्जों में तेरी सदाकत, मेरे लफ्जों में तेरी रिफाकत झलकती रहेगी सदा। मेरे लफ्जों में तेरी इबादत, मेरे लफ्जों में तेरी सदाकत, मेरे लफ्जों में तेरी रिफाकत झलकती रहेगी सदा। ऐ पाक लफ्ज, आज अपने अंगारे का तू करिश्मा तो दिखा। जय मसीह की। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वंदन साहब, मजा आ गया। अभी आप देश की मिट्टी से दूर होकर के भी उर्दू और हिंदी का कितना जबरदस्त पकड़ रखे हुए हैं। मैं प्रेज द लॉर्ड। हमारे सम्मेलन के सम्मानित सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वंदन वार्ड का बड़ा ऐतिहासिक संबंध है मेरे साथ। ये किताब जो मैंने लिखी है ल्यूड मिसियोलॉजी, इसमें जो मिशनरी दंपत्ति हैं अर्नेस्ट और फीबी वार्ड, ये वंदन वार्ड साहब उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं। तो ये एक बड़ा इतिहास है और एक हमारे लिए सौभाग्य है कि इतिहास हमारे बीच में जीवित है, कविताओं और गजलों के साथ। प्रेज गॉड। जय मसीह आपके की। आपके गिफ्ट के लिए आपका स्वागत है। आप भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और मैं बहुत खुश हूं कि हम लोग इतिहास और भविष्य को एक साथ यहाँ पर समेटे हुए हैं। प्रेज गॉड। बहुत बहुत अभी प्रेज गॉड। हम लोग हाफ द वे हैं और मैं खुश हूं कि हम लोग समय के साथ चल रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। मैंने मेरे बड़े भाई यहाँ पर अब्राहम साहू जी को देखा था, एक झलक उनका मुझे मिला था, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। और भी मेरे कुछ मित्र जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लें, ताकि आप लोगों का चेहरा देख पाएं। देखिए, ये जो है ना, ऑडियो ऑडियो वाला सम्मेलन नहीं है ये वीडियो सम्मेलन है, ताकि हम लोगों को इस बहाने साल में एक बार चेहरा देखने का मौका मिलता है। तो मेरा निवेदन है कि आप जरूर जो है हिम्मत करके, डेटा बचाने के चक्कर में मत रहिए, हिम्मत करके वीडियो ऑन कीजिए, है ना। और जो दूर दूर से जुड़े हैं, नजदीक से जुड़े हैं, सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूँ। रमेश बंजारे साहब मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार तरफ से जुड़े हुए हैं। और तो हम लोग बेसिकली अखिल भारतीय नहीं गए, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल हो गए हैं, क्योंकि आयरलैंड से जुड़ने के कारण और इधर उधर से। सो प्रेज गॉड। और वैसे भी मेरे मित्र देखेंगे इसको, बाहर दूसरे जगहों में भी देखेंगे। सो इसलिए आपका स्वागत है। अब ये है कि मेरे पास में एडिशनल निवेदन आ रहे हैं कविता पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेंगे बाकी कविताओं में जाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हम लोग बैठ गए हैं। 2 मिनट का क्विक ब्रेक। 2 मिनट मतलब 2 मिनट, आप लोग थोड़ा उठ के हिल डुल के वापस आइए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, जस्ट 2 मिनट का क्विक ब्रेक। थैंक यू। थैंक यू।
प्रेज गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे इस आयोजन के लिए कि आज इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ सके। कम से कम 25 लोगों को मैं देख सकता हूं जो हमारे साथ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग सेकंड हाफ में चलेंगे और सबसे पहले मैं उन कवियों को फिर से ध्यान में रखूंगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। बाद में मैं जरूर कोशिश करूंगा कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी शामिल होना चाहते हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगा। अगर हमें समय अलाउ किया तो हम उनके साथ चलेंगे। अब मैं आपको ले चलूंगा और मेरा स्वागत करना चाहूंगा हमारे जो है भाई रंजीत चौहान, जो हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, और मैं उनका स्वागत करूंगा। सर, हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और हम लोग अक्सर व्हाट्सएप में टेक्सटिंग होती रहती है हमारी, और भाई साहब हमारे बीच में हैं। प्लीज़ अपना समय लीजिएगा रंजीत जी। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा रंजीत भाई। हाँ, मैं आप सभी का इस कवि सम्मेलन में स्वागत करता हूं और आदरणीय डॉक्टर शिवराज भैया हैं जिन्होंने ये एक सुंदर प्रयास किया है आप सभी को जोड़ने का, जो प्रभु के किसी न किसी रूप में सेवा करते हैं, अपने वरदानों को देते हैं इसमें। तो समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूं। शुरू में 4 लाइन क्रिसमस से संबंधित, क्योंकि दिसंबर माह जब आता है तो हम सब के दिलो दिमाग में क्रिसमस छा जाता है। तो उसके संबंध में मैं 4 लाइन पहले शुरू करता हूं। कहना चाहता हूं कि हवाओं में ठंडक घुल गई, हवाओं में ठंडक घुल गई, बागों में कलियां खिल गई। हवाओं में ठंडक घुल गई, बागों में कलियां खिल गई, बहारों में खुशियां मिल गई और तारों में जगमगाहट हो गई, और इसके साथ प्रभु जन्म लेने की आहट हो गई। इसी के साथ मैं 4 लाइन एक और कहना चाहूंगा कि झूम उठा है ये संसार, झूम उठा है ये संसार, सज गया है स्वर्ग का द्वार। जश्न शुरू हुआ अपार, आता है देखो शांति का राजकुमार। जी हाँ, हम सबके दिलों में शांति का राजकुमार आ चुका है, जिसका हम जश्न मनाने जा रहे हैं। और जो ये मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है आज हमारा बड़ा दिन है। और ये एक व्यंग्य कविता है, एक्चुअली एक सीरीज है किसी से ना कहना, और इस सीरीज में बहुत सारे व्यंग लेख रहते हैं जो कि शिक्षाप्रद भी रहते हैं। तो उसी के अंतर्गत ये क्रिसमस पर आधारित एक व्यंग कविता है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कविता का शीर्षक है आज हमारा बड़ा दिन है। सबकी सुनते हैं आप, जरा मेरी बात भी सुनना। सबकी सुनते हैं आप, जरा मेरी बात भी सुनना। सुनकर चुपचाप ही रहना और किसी से न कहना। घरों में भव्य सजावटों की होड़ है, लाइटों और तोरणों की सुंदरता बेजोड़ है। खुशबू से सारे घर महक रहे हैं, बच्चे फुदकते कूदते चहक रहे हैं। शायद ही कोई फुर्सत में हो, यह कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि आज हमारा बड़ा दिन है। नए कपड़े सबके बने, बने सब पकवान, नहीं रखी कोई कमी, सबका किया सम्मान। मेरे घर भी ऐसी खुशी होती है हर साल। सोचा जरा हिसाब करूं, खर्चा कितना माल। बहुत रुपए खर्च किए, अभी कुछ कहना कठिन है, क्योंकि आज हमारा बड़ा दिन है। निहायत जो जरूरी काम था वह अब तक नहीं किया। निहायत जो जरूरी काम था वो अब तक नहीं किया। महीनों से पेंडिंग पड़ा, चर्च का चंदा नहीं दिया। महीनों में से पेंडिंग पड़ा, चर्च का चंदा नहीं दिया। प्रभु की अमानत न देकर, ध्यान दीजिए,
प्रभु की अमानत न देकर जैसे उधार की खुशी मनाना, जैसे उधार की खुशी मनाना है, पहले कर्तव्य की भेंट देकर ही प्रभु के भवन में जाना है। इस माह तो खर्चा ज्यादा है, अगले माह, इस माह तो खर्चा ज्यादा है, चंदा देना कठिन है, क्योंकि आज हमारा बड़ा दिन है। प्रियो, अंत में 2 लाइन है। अब तो समझ गया मैं, पर पड़ेगा सब कुछ सहना, अगले माह सब दे दूंगा, ये बात और किसी से न कहना, और किसी से न कहना, और किसी से न कहना। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद रंजीत भैया, बहुत बहुत सुंदर, समय अनुचित। हम लोगों जी ने जानबूझकर इस बार हर बार की तरह टॉपिक खुला रखा है, और हम चाहते हैं कि जैसी आपकी अगुवाई वैसे ही आप गीत कविता प्रस्तुत जी करें। जी तो सीजन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको और भी इस्तेमाल करें। मेरे साथ एक मेहमान रेवरेंट रॉबर्ट बक हैं, पीटर अच्छा बक। ये मेरे दामाद हैं, बड़े दामाद हैं, वो भी जी इस समय इस में शामिल हैं और सुन रहे हैं। जी, तो जय धन्यवाद। मसीह की सर, जय मसीह की, आपका भी स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। कविताओं की ओर आगे बढ़ेंगे हम। हमारे बीच में हैं बहन दीप्ति नाग रांची से। मैं अगली कविता पाठ के लिए उनको आमंत्रित करूंगा। दीप्ति नाग। आप आप सबों को मेरा मसीही नमस्कार। मैं शिवराज सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सुंदर मौका दिया। मैं आप लोगों के सामने 2 कविता पेश करना चाहती हूँ। मेरा पहले कविता का शीर्षक है मेरा यीशु। मेरा यीशु मेरे साथ रहता है, मेरा यीशु मेरे साथ रहता है, मेरी मुश्किलों में साथ निभाता है। हर दुख और सुख में याद मुझे बस वही आता है। कैसा अनोखा रिश्ता है यीशु से, कैसा अनोखा रिश्ता है यीशु से, मेरे लिए वो सब कुछ बन जाता है। माँ पिता भाई बहन हो या दोस्त, सबसे बढ़कर वो मुझसे प्यार करता है। जीवन के हर सफर में, हर मोड़ में, जीवन के हर सफर में, हर मोड़ में हिम्मत और हौसला देता उसका वचन। दुख आंसुओं और निराशाओं के बीच, दुख आंसुओं और निराशाओं के बीच में मरहम सा काम करता उसका जीवित वचन। प्यार मुझसे बेशुमार करता है, प्यार मुझसे बेशुमार करता है, मुझे हर खुशी उससे ही मिलता है। सच्चा साथी है वह मेरा, देता है मुझे हमेशा सहारा। उसके जैसा दुनिया में किसी को ना पाया, मुश्किल घड़ी में सिर्फ यीशु ने साथ निभाया। अब तो चलना है उसके नक्शे कदमों में, अब तो चलना है उसके नक्शे कदमों में, उसके वचन को फैलाना है दुनिया के हर कोने में, उसके वचन को फैलाना है दुनिया के हर कोने में। मेरी दूसरी शीर्षक कविता का है संभालना जानते हैं। अब संभल चुके हैं, अब संभल चुके हैं, इसलिए संभालना जानते हैं। टूटे दिलों को हम यीशु के प्रेम से जोड़ना जानते हैं। निराश मन के दुख को, निराश मन के दुख को आंखों से ही पढ़ लेते हैं। कौन कितना बिखरा है उसे पल में समझ जाते हैं। व्यथा हृदय की हम ध्यान से सुनते हैं, उसकी बातों को हम गहराई से समझते हैं। उसके दुख को दूर करना चाहते हैं, हर हालात में उसका साथ देना जानते हैं। टूटा हमारा यीशु भी था, टूटा हमारा यीशु भी था, हमारे लिए हर दर्द वो सहा था। उसके अनोखे प्यार को बयां करते हैं, उसके बलिदान की याद दिलाते हैं। जोड़ लो रिश्ता यीशु मसीह से, जोड़ लो रिश्ता यीशु मसीह से, सुरक्षित रखेगा तुम्हें हर मुसीबतों से। ये बात हम सबको बताते हैं, उदास चेहरे में मुस्कान लाना चाहते हैं, उदास चेहरे में मुस्कान लाना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति। रांची झारखंड से हमारे पास आप जुड़ी, आपने अपनी रचना सुनाई, आप लगातार लिख रहे हैं प्रभु के लिए। प्रभु आपको लगातार आशीष दें। थैंक यू। थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास थोड़ा, हम लोग ऐसे स्टेट वाइज चलते हैं, एमपी के बाद झारखंड, अब चलते हैं छत्तीसगढ़ वापस। मेरे पास हैं केशव बारिया साहब, जो कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। अगर केशव साहब का वीडियो तो नहीं दिख रहा है, पर
नाम दिख रहा है। केशव जी आप रेडी हैं? आइए सर, आपका स्वागत है। प्रतिष्ठित कवि हैं और सम्मानित कवि हैं, पुरस्कृत कवि हैं छत्तीसगढ़ से। कृपया अपना समय लीजिएगा। केशव वारिया जी। अनम्यूट कीजिएगा। पहले अनम्यूट करना पड़ेगा आपको सर। नीचे एक बटन है आपके फोन में। हाँ, अब हो गया। हेलो, आवाज जी आ रही सर? जी, शुरू जय कीजिए। मसीह सर जी, महेंद्र सर जी, जय मसीह की। जय मसीह की और जय। मेरे जितने कवि साथी हैं उनको मेरे तरफ से, केशव बारिक तरफ से जय मसीह की, प्रभु का आशीष हो। हेलो, आप शुरू कीजिए सर कविता। जय मसीह सर जी। जय मसीह की, आप कविता शुरू कीजिए। जी जी, जी। धन्यवाद सर। लाखों दीप जलाए पर अंधेरा जैसा, लाखों दीप जलाए पर अंधेरा जैसा, जिसे रोशन करे खुदा फिर अंधेरा कैसा। नफरत की साए में आज भटकते फिरे हो, नफरत की साए में आज भटकते फिरे हो, प्यार का दीप जला ले फिर अंधेरा कैसा, प्यार का दीप जला ले फिर अंधेरा कैसा। यीशु ने दिलों में जो रोशन किया है, उजालों की हमको जरूरत नहीं। यीशु ने दिलों में जो रोशन किया है, उजालों की हमको जरूरत नहीं है। यीशु हर राहों में देखो खड़ा है, यीशु हर राहों में देखो खड़ा है, मसालों की हमको जरूरत नहीं है। यीशु ने जो दिलों में रोशन किया है, उजालों की हमको जरूरत नहीं। और देखिएगा, यीशु के दिलों में जगह जो बने हैं, यीशु के दिलों में जगह जो बने हैं, दीवालों की हमको जरूरत नहीं है। यीशु ने दिलों में जो रोशन किया है, उजालों की हमको जरूरत नहीं है। हथेली पे हमको बिठा कर रखा जो, हथेली पे हमको बिठा कर रखा जो, सवालों की हमको जरूरत नहीं है। यीशु ने दिलों में जो रोशन किया है, उजालों की हमको जरूरत नहीं है। और देखिएगा, यीशु के चेले धनी हो गए हैं, यीशु के जो चेले धनी हो गए हैं, कंगालों की हमको जरूरत नहीं है। यीशु के जो चेले धनी हो गए हैं, कंगालों की हमको जरूरत नहीं है। यीशु ने जो दिलों में रोशन किया है, उजालों की हमको जरूरत नहीं है। और देखिएगा, जब दिलों में फूल खिलाया प्रभु ने, जब दिलों में फूल खिलाया प्रभु ने, डगालों की हमको जरूरत नहीं है। यीशु ने दिलों में जो रोशन किया है, उजालों में की हमको जरूरत नहीं है। और देखिएगा साथियों, एक भजन सुनाऊं सर जी? जी। हेलो, हाँ जी। भजन सुनाऊं सर जी? हाँ बिल्कुल, 1 मिनट है आपके पास। जी। भजन। जागो प्रभु नाम, यीशु नाम लेने वालों, जागो प्रभु नाम, यीशु नाम लेने वालों, यीशु आ रहा है जगाने सोने वालों। जागो प्रभु नाम, यीशु नाम लेने वालों, कष्टों के आगे तेरा संयम नहीं है, कष्टों के आगे तेरा संयम नहीं है। यीशु आ रहा है हंसाने रोने वालों, यीशु आ रहा है हंसाने रोने वालों। जागो प्रभु नाम, जागो प्रभु नाम, यीशु नाम लेने वालों। मृत्यु के नाम पर बहुत डर है तुझे, मृत्यु के नाम बहुत डर है तुझे। यीशु आ रहा है बचाने मरने वालों, यीशु आ रहा है बचाने मरने वालों। जागो प्रभु नाम, यीशु नाम लेने वालों, जागो प्रभु नाम, यीशु नाम लेने वालों। प्रेज गॉड। तेरे बाग में आज कांटे ही कांटे हैं, तेरे बाग में आज कांटे ही कांटे हैं। यीशु आ रहा है फलाने बाग वालों, यीशु आ रहा है फलाने बाग वालों।
जागो प्रभु नाम, यीशु नाम लेने वालों। अंतिम है, ईर्ष्या देशों के क्यों बदलियां हैं आज, ईर्ष्या देशों के क्यों बदलियां हैं आज, यीशु आ रहा है मिलाने खोने वालों, यीशु आ रहा है मिलाने खोने वालों, जागो प्रभु नाम, यीशु नाम लेने वालों, यीशु आ रहा है जगाने सोने वालों, जागो प्रभु नाम, यीशु नाम लेने वालों। धन्यवाद। आमीन आमीन। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। एक नया धन्यवाद फ्लेवर, एक गांव की सुगंध जी 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 हमारे जी धन्यवाद कई कविताओं में हमको मिल जाती है। कई जी प्रयोग जी मैंने भी किए हैं और मुझे जी जी अच्छा लगता है कि हम लोग हर प्रकार के रसों में जो है ना करें। तो जी भजन जी एक अपने आप में मजबूत शैली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ हाँ, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में मैं देखता हूँ कौन है, जॉनसन विल्सन साहब। हम लोग सीधा चलते हैं छत्तीसगढ़ से राजस्थान की तरफ। जॉनसन साहब, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो आपका चेहरा देखेंगे हम। आप बिल्कुल, आर यू देयर? मेरे ख्याल से जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है वो तो निकल ही गए। तो एनीवे, Okay. Yes, I'm here. आप हैं उधर तो फिर वीडियो ऑन नहीं करते हैं आप लोग, ऐसे कैसे चलेगा? मेरा नियम बहुत सख्त है, आपका नंबर कटेगा ऐसे करेंगे तो आप। अच्छा अच्छा अच्छा। जो जुड़े हैं वो वीडियो ऑन करें तभी तो भाई, ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो 2 बार अनाउंस कर चुका। आइए, आपका समय है, कविता पढ़िएगा सर। राजस्थान से जॉनसन विल्सन साहब। जी हाँ, एक्चुअली मैंने एक दोहा लिखा था, जी तो मैं फिलहाल पढ़ना चाहूंगा। और ये दोहा है, बाइबल पर आधारित दोहा। विषय है इसका भक्ति। भक्ति का भेष धारण कर अब भक्त बने सब भगवान, भक्ति का भेष धारण कर अब भक्त बने सब भगवान, बिन भक्ति शक्ति नहीं तो काहे करे तू खुद पर अभिमान। इसका जो बाइबल आधारित है, इसका बाइबल आधार लिया गया है 2 तिमोथियुस 3:5। सच्ची भक्ति भक्त की, सच्ची भक्ति भक्त की देती है उसे आत्मज्ञान, जो ज्ञान भक्ति से मिले वो खुद में ढूंढे खुद का भगवान। सच्ची भक्ति भक्त की देती है उसे आत्मज्ञान, जो ज्ञान भक्ति से मिले वो खुद में ढूंढे खुद का भगवान। आधार 1 कुरिन्थियों 6:19। ज्ञानी जान खुद को, तू तो बन बैठा मूर्ख समान, ज्ञानी जान खुद को तू बन बैठा मूर्ख समान, जो भक्त की भक्ति करे वो तो ठहरे पशु समान। ज्ञानी जान खुद को तू बन बैठा मूर्ख समान, जो भक्त की भक्ति करे वो तो ठहरे पशु समान। आधार रोमियो 1:22 और 23। निर्मल मन की भक्ति बहे रेत में नीर समान, निर्मल मन की भक्ति बहे रेत में नीर समान, भगवान आप उसे मिले जो मन का मैल न जान। आधार मत्ती 5:8। अंधी भक्ति भक्त की कर देती है उसे अंधा समान, अंधी भक्ति भक्त की कर देती है उसे अंधा समान, अंधा ज्योति देखे ना अंधा ज्योति देखे ना तो कैसे करे उसका सम्मान। यूहन्ना 1:5। भक्ति की करोड़ों की तो कहां रहा एक का सम्मान, भक्ति की करोड़ों की तो कहां रहा एक का सम्मान, क्या वो सब भगवान है तो खुद को भी भगवान ही जान। भजन संहिता 82 उसकी 6ठी आयत। भक्ति से मुक्ति मिले तो क्यों जाता हर व्यक्ति शमशान, भक्ति से मुक्ति मिले तो क्यों जाता हर व्यक्ति शमशान, क्या कोई ऐसी भक्ति भी है जो सीधा पहुंचाए स्वर्गीय स्थान। आधार नीतिवचन 14:12। भक्ति बड़ी या शक्ति बड़ी, इसमें अंतर करने का 2 वरदान। भक्ति बड़ी या शक्ति बड़ी, इसमें अंतर करने का 2 वरदान। भक्ति से शक्ति मिले या शक्ति की हो भक्ति,
हमें बता दो हे भगवान। पहला राजा 3:9 से 10। जब तीनों आदि शक्ति की भक्ति करे तो क्या वही है तेरी पहचान? तो फिर क्यों तीनों भक्तों की भक्ति करता ये सारा हिंदुस्तान? निर्गमन 20:30। तो ये मैंने एक विषय भक्ति पर दोहे लिखने का प्रयास किया था। आशा है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जॉनसन भाई आपकी रचना के लिए। कविता के बीच में आपने ये प्रयास किया वचनों को भी लाने का, वो एक अलग प्रयोग है। आपका स्वागत है, आप लिखते रहें प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी पहली बार जुड़े हैं, आपका भी मैं विशेष स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे बीच में एक भाई हैं योगेश मनिक करके। योगेश मनिक जी, कहाँ से हैं आप? अनम्यूट कीजिए। कहाँ से हैं आप? जय मसीह की। आप सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। कहाँ से हैं मैं आप? जी मैं मंडला जिला से हूँ, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूँ। अच्छा, चलिए 2 मिनट आपके लिए, आपकी कविता सुनते हैं। आपने प्रभु के लिए क्या लिखा है? जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी। मैं कुछ खुदा की अजमत में शेरो शायरी और कविता लिखता हूँ। खुदा ने ये गिफ्ट दिया है। अर्ज करता हूँ खुदा के लिए, खुदा की अजमत में। मैं क्या बताऊंगा, क्या करके दिखाऊंगा, मैं क्या बताऊंगा और क्या सुनाऊंगा, मेरी औकात तो नहीं कुछ करने की। मैं क्या सुनाऊंगा, क्या बताऊंगा, मेरी औकात तो नहीं कुछ करने की। जो खुदा ने मेरे लिए किया है, जो खुदा ने मेरे लिए किया है, वो मैं सारे जहां को सुनाऊंगा। एक कविता मैंने लिखी हुई है, एक गजल का रूप दिया हुआ है। ये इसका जो शीर्षक है वो आकार और साकार है। मुझे खुदा ने अपने जैसा आकार दे दिया। मैं तो गुनाह में जा ही रहा था, उसने पुकार लिया। मैं तो गुनाह में जा ही रहा था, उसने पुकार लिया। मुझे खुदा ने अपने जैसा आकार दे दिया। मैं जो मिट्टी का पुतला बना था, खुदा ने अपना रूप दिया। मैं जो मिट्टी का पुतला बना था, खुदा ने अपना रूप दिया। सांसों को भरकर खुदा ने मुझे अपने जैसा बना दिया। सांसों को भरकर खुदा ने मुझे अपने जैसा बना दिया। कायनात का मालिक मेरा खुदा है, मुझको सवार दिया। कायनात का मालिक मेरा खुदा है, मुझको सवार दिया। अपनी रहमत से मुझको उसने फिर से एक बार निखार दिया। अपनी रहमत से मुझको उसने फिर से एक बार निखार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी थैंक परमेश्वर यू। के प्रिय जनों के लिए। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। योगेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका भी स्वागत है, आप भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। मैं इस बात को कहते हुए खुश हूं कि हम लोग समय पर हैं। और अब तक हम लोगों ने जो है 14 कवियों को सुना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हर बार की तरह इस बार भी मैंने टाइम मैनेज किया है सक्सेसफुली। तो 2 मिनट बोनस में मेरे पास भी हैं। एक फ्रेश पोएट्री जो हाल ही में मैंने लिखी है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हालांकि मेरा नाम कवियों की लिस्ट में नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा हिम्मत करूंगा। हैं सुमित भाई, हिम्मत कर रहा मैं थोड़ा आपको सुनाने का। सुनिएगा। मेरे दिल में एक तड़प, एक अरमान है। मेरे दिल में एक तड़प, एक अरमान है। मेरे सीने में एक बोझ, एक चट्टान है। मेरे दिल में एक तड़प, एक अरमान है। मेरे सीने में एक बोझ, एक चट्टान है।
मैं धीरज हूं, संयम हूं और सब्र हूं। मैं धीरज हूं, संयम हूं और सब्र हूं। शायद मैं लाजर की कब्र हूं। शायद मैं लाजर की कब्र हूं। इस कब्र में एक चीज, एक सामान रखा है। इस कब्र में एक चीज, एक सामान रखा है। यहां मौत नहीं, मातम नहीं, पुनरुत्थान रखा है। यहां मौत नहीं, मातम नहीं, पुनरुत्थान रखा है। मेरे दिल में एक अरमान रखा है। ये वर्तमान अनुभवों को लेकर है कुछ जो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरे दिल में एक उलझन, एक तूफान है। मेरे दिल में एक उलझन, एक तूफान है। मेरे दर्शन में एक मिशन, एक फरमान है। मेरे दिल में एक उलझन, एक तूफान है। मेरे दर्शन में एक मिशन, एक फरमान है। मैं चेला हूं, मैं चेला हूं, चंचल हूं और छांव हूं। मैं चेला हूं, चंचल हूं और छांव हूं। शायद मैं पतरस की नाव हूं। मैं चेला हूं, चंचल हूं, छांव हूं। शायद मैं पतरस की नाव हूं। इस नाव में एक चीज, एक सामान रखा है। इस नाव में एक चीज, एक सामान रखा है। यहां मछली नहीं, जाल नहीं, इंसान रखा है। यहां मछली नहीं, जाल नहीं, इंसान रखा है। मैं इसको ना बहुत लिखा हूं, इसमें बहुत सारे अभिव्यक्तियों को मैंने इसमें उंडेला है, वंदन भाई एंड एवरीबॉडी। मैं आपको उस बात की ओर ले चल के चलता हूं जो हमें इस समय, इस सीजन में, क्रिसमस के सीजन को आप लोगों ने, बहुत लोगों ने टच किया। उसमें एक चीज है ना, मेरे दिल में एक उथल पुथल, एक अशांति है। मेरे दिल में एक उथल पुथल, एक अशांति है। मेरे चारों ओर बहुत शोर और स्वार्थ सिद्धि की क्रांति है। मेरे चारों ओर बहुत शोर और स्वार्थ सिद्धि की क्रांति है। मैं शोरगुल हूं, मैं खुद ही शोरगुल हूं, अशांत हूं, विश्रांति हूं। मैं खुद शोरगुल हूं, अशांत हूं, विश्रांति की कामना हूं। नफरत और हिंसा के बीच विश्व शांति की प्रार्थना हूं। नफरत और हिंसा के बीच विश्व शांति की प्रार्थना हूं। इस प्रार्थना के पीछे मेरे मसीह का मिसाल रखा है। इस प्रार्थना के पीछे मेरे मसीह का मिसाल रखा है। सब अशांति के बदले असीम शांति का इनाम रखा है। सब अशांति के बदले असीम शांति का इनाम रखा है। ये है क्रिसमस की शांति का एक इमेजिनेशन। प्रभु आशीष दे। बहुत बहुत गजब। एक बार फिर से, मेरे पास में करीब करीब 5 मिनट हैं। तो इस दौरान कंक्लूजन के और धन्यवाद से पहले मैं देखूंगा कि किसी के पास में 1 लाइन या 2 लाइन है जो छेड़ना चाहते हैं, अंतिम लाइन। थैंक यू, थैंक यू। 1-2 अंतिम लाइन वाले, सुमित भाई। ओके, गो फॉर इट। वो बीमारी की दवाई वाला कहाँ है आपका? 1 लाइन बोलना तो उसको। तनाव की दवाई। हाँ, तनाव की दवाई वाला 1 लाइन बोलिए। ठीक है सर, वो सुना देते हैं। 4-5 लाइनें हो जाएंगी वो, पर 2 जल्दी लाइन करो ना शॉर्टकट में। ठीक है। ओके, ठीक है। चुप रह के सबकी सहने वाले, हर वक्त तनाव में रहने वाले, तो चिंता दिल से निकाल दे। यीशु पर कर भरोसा और अपना सारा बोझ उस पर डाल दे। यीशु पर कर भरोसा और अपना सारा बोझ उस पर डाल दे। चल अब तू हल्का हो ले, जरा उसके प्यार में खो ले। दुनिया के सामने रोने से अच्छा उसके पास आ और उसके चरणों में रो ले। उसका प्यार तुझे बचा लेगा। तू पास तो आ उसके, वो तुझे सीने से लगा लेगा। उसके साथ चल और तूफानों की चिंता छोड़ दे। तूफान आने से पहले ही वो तुझे गोद में उठा लेगा। तूफान आने से पहले ही वो तुझे गोद में उठा लेगा। पाप तेरे लाल रंग के क्यों ना हो, वो सब श्वेत हिम के समान होंगे। समुद्र की उस बालू पर वो तेरे नहीं वरन उसके पैरों के निशान होंगे। आज तेरा प्रभु के पास आना और तौबा करना
तनाव की दवाई बन जाएगी और तेरा बचा जीवन प्रभु यीशु की जीवित गवाही बन जाएगी। तेरा वंडरफुल, बचा जीवन प्रभु यीशु की जीवित गवाही बन जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। एक और लास्ट 2 लाइन, मैं एनीबडी, कोई भी। यस मैं एक लाइन में दे रहा हूँ। ओके योगेश भाई। रख खुदा पे यकीन, रख खुदा पे यकीन, हर असंभव को आसान करेगा। रख खुदा पे यकीन, हर असंभव को आसान करेगा। जो अब तक तुझसे ना हुआ ऐ इंसान, वो तेरा यीशु भगवान करेगा। आमेन, आमेन। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। थोड़ा सा और अवसर और है क्या? क्योंकि हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं, एक छोटे से किताब का संक्षिप्त परिचय दूंगा जल्दी से। बाइबल का संदेश, आपने इसे मेरे फेसबुक पेज में बार बार देखा होगा। ये एक डेली डिवोशनल है, दैनिक मनन है, जिसमें 3 मिनट में एक दिन का डिवोशनल समेटा गया है, जिसमें एक वचन, एक संक्षिप्त मनन और एक प्रार्थना के साथ में प्रतिदिन शुरू होता है। तो आप पर्सनल इस्तेमाल के लिए, मंडली में या गिफ्ट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिसमस या न्यू ईयर गिफ्ट अगर आप किसी को देना चाहें तो। एक यही है कमर्शियल। इसके बाद में मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं एक एक जन का। सबसे पहले भाई शंकर दास, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़े, शंकर दास बैरागी, भोपाल मध्य प्रदेश से। भाई अशोक जान, रुद्रपुर उत्तराखंड से। बहन शिप्रा डोभाल, देहरादून उत्तराखंड से। निर्मल सिंह साहब दिल्ली से। सुमित जोशी भाई पंचकुला हरियाणा से। उसके बाद में हेमलाल मानवराज साहब छत्तीसगढ़ से। मदन वार्ड जी डबलिन आयरलैंड से। केशव बारिया छत्तीसगढ़ से। और आशा दास जी दिल्ली से, सिस्टर आशा दास। भाई रंजीत चौहान भोपाल मध्य प्रदेश। दीप्ति नाग रांची झारखंड से। और भाई जानसर विल्सन कोटा राजस्थान। योगेश मानिक भाई का मंडला एमपी से। आप सबका मैं स्वागत और धन्यवाद फिर से करता हूं, क्योंकि आपने समय निकाला और हमारे साथ में अपनी कविताओं के साथ जुड़े। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, क्योंकि बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही करते हैं, तो क्यों ना साल में कम से कम 2 बार किया जाए। तो मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं करूंगा। लेकिन दिक्कत ये रही है पिछले दिनों की, हम लोग समय तय नहीं कर पाते हैं। और फिर मैं ये भी चाहता हूं कि क्रिसमस के दौरान हम आपको कुछ प्रोत्साहन भी दें, पर फिर वही हो जाता है कि इस बार भी मैं उस तरीके से मैं जुटा नहीं पाया हूं संसाधन। पर फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बिना किसी मतलब विराग के या उसमें इंटरेस्ट लिए आप जो है स्वेच्छा से, खुशी खुशी आप इससे जुड़ते हैं। हमने जो फिजिकल अरेंजमेंट किया था हरियाणा में, जब सुमित भाई के यहाँ किया था, तो उन्होंने सारा इंतजाम किया था ठहरने का और सब कुछ। तो मैं वो भी याद करता हूँ उस समय को, वेरी थैंकफुल। एक और है सूचना की, सूचना के अंतर्गत मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जितने लोगों को अगर प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने सर्टिफिकेट देने की कोशिश करी, लोग उसको मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैंने कहा छोड़ो नहीं देते। अब मैंने इसको ऑप्शनल रखा है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए पार्टिसिपेशन का, तो मैं आपके लिए डिजिटली क्रिएट करके दूंगा। प्रिंटेड तो मैं भेज नहीं पाऊंगा, पर डिजिटली क्रिएट करके दूंगा, जो आप प्रिंट कर पाएंगे अपने लोकेशन में। तो सर्टिफिकेट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और उसके बाद आने वाले कवि सम्मेलन में फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। ये जो कविताएं आज आपने पढ़ी हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास में कविताएं हैं और अगर आप उसको पब्लिश कराना चाहते हैं हमारे मंच के माध्यम से, मसीह लेखक और अनुवादक परिषद के माध्यम से, तो मैं उसके लिए आपका स्वागत करूंगा। आप उसको मेरे पास में भेज सकते हैं वर्ड फाइल में या गूगल डॉक फाइल में। तो उससे क्या होगा कि हम लोग एक संकलन तैयार कर पाएंगे और पब्लिश कर पाएंगे। ये अनाउंसमेंट भी आपके लिए ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने ऐसे अनाउंसमेंट किए हैं और कविताएं मांगी हैं, और लोग रुचि नहीं लेते अपनी कविता को पब्लिक करने के लिए। सो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो भेजिए, हम लोग उस पर काम करेंगे। पिछले दिनों कुछ लोगों ने भेजे थे और इतने कम आए थे कि किताब के लेवल के नहीं पहुंचा था। मतलब हमको कम से कम 25-30 कविताएं चाहिए ताकि एक किताब बन सके। यूजुअली 50 पोएम्स मैं पब्लिश करता हूँ, कम से कम 40 तो हो। तो अगर इतना नहीं हो पाएगा तो फिर पब्लिश करना मुश्किल होगा। सो एनीवे, आपको पता है कि अगर आपको पब्लिकेशन करना है कविता का, तो हमारे साथ कर सकते हैं। हम एकजुट उसको संपादित करके मैं पब्लिश करने के लिए आपको जरूर मदद कर सकता हूँ। ओके, सो दैट इज फ्रॉम माय साइड। और
इसी के साथ ही जो है हम लोग आज के कवि सम्मेलन को समाप्त करेंगे। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको जुड़ने के लिए। या अंतिम प्रार्थना के लिए मैं किसको आमंत्रित करूं? कौन है हमारे बीच में? एनी वॉलंटियर अंतिम प्रार्थना के लिए? सर मैं प्रार्थना कर दूं? हाँ पुनीत भाई, जरूर जरूर। ठीक, आइए प्रार्थना करें। हाँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए। धन्यवादी हैं खुदा, आपने जो हमारे प्रिय भाइयों के और प्रतिभागियों के मनों में अपनी भावनाएं, अपने संदेश, अपने प्रभु लेखन को उड़ेला है पिता। हम आपसे प्रार्थना करते आने वाले दिनों में प्रभु ये संकलन के रूप में बहुत तेरे लोगों के हाथों में आए, लोग पढ़ें, लिखें, आशीषित हों, और सर के इस बड़े प्रयास को प्रभु आशीषित करें, और आने वाले दिन में प्रभु एक बड़ी क्रांति हो। हम जानते हैं प्रभु लेखन में एक बहुत बड़ी ताकत है पिता, और हमारे समाज में स्वस्थ और जागरूक लेखकों की जरूरत है। और प्रभु ये बड़ी बात है कि जब हम आपके जीवित वचनों को, अपनी भावनाओं को आपके आत्मा के अभिषेक में होके, अगुवाई में होके लिखते हैं। प्रार्थना करते हर एक जन को, जितनों ने भाग लिया है और आने वाले दिनों में भी जो योजनाएं हो रहे हैं, उन सारी चीजों में प्रभु आप बहुतायत से इस्तेमाल करें, और होने दे खुदा कि एक कलम के जरिए पवित्र आत्मा का कार्य बहुतेरे हृदयों में होने पाए और परिवर्तन देखने को मिले। Lord, I pray that you bless this ministry and help us to see a great change in days to come. In Jesus' name I pray. Amen. आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत भाई, आप हमारे साथ जुड़े और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करी। मैं कुछ ग्रीटिंग्स लाने वाला था शुरू में, वो मेरे ध्यान से हट गया था। सबसे पहले तो हमारे बिशप जगधारी मसीह जी ने इलाहाबाद से हमारे पास में ग्रीटिंग्स भेजा है, सभी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं सम्मेलन के लिए। उसके बाद हमारे जो संस्थाएं हैं कुछ, जैसे चर्च हिस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वहाँ से खुद मैं आपके लिए ग्रीटिंग ला रहा हूँ बेंगलोर ऑफिस से। फिर हमारा थियोलॉजिकल टीचर्स एसोसिएशन है श्रीरामपुर में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ से आपके लिए अभिवादन और ग्रीटिंग्स है जिन जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, और विशेषकर न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज देहरादून से, जहाँ से मैं इस सम्मेलन को होस्ट कर रहा हूँ, वहाँ से आप सबके लिए शुभकामनाएं और प्यार। तो आप लोग लिखते रहिए, हम लोग बीच बीच में राइटर्स वर्कशॉप का भी इंतजाम करते हैं। मेरा एक निवेदन है आप सबसे, मनन हम लिखते हैं, गीत कविता हम लिखते हैं, थोड़ा सा इतिहास लिखने का प्रयास करें, और थोड़ा अपने आसपास के जो वरिष्ठ सेवक हैं या सीनियर क्रिश्चियंस हैं उनकी गवाही, उनकी जीवनी लिखने का प्रयास करें। पिछले दिनों मैं भाई वंदन से बात कर रहा था कि उनके पापा जी का थोड़ा हमको काम करना है करके मैंने शुरू किया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के अपने आसपास जो मसीही बुजुर्ग हैं उनकी कहानी को समेटने का प्रयास करें। पिछले दिनों में रवि बख्श साहब से भी मिला था, तो मैंने उनसे भी निवेदन किया था, उनके पास भी काफ़ी कुछ है मटेरियल। तो हम लोग अगर इकट्ठा होकर के कुछ हिंदी साहित्य के लिए इतिहास के रूप में दे पाएंगे, जन्म जीवनी के रूप में दे पाएंगे हमारे लोगों को, तो आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी सेवकाई होगी। उसमें उस दिशा में आप सबका स्वागत है, और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सब लोग थोड़ा कैमरा के नजदीक आके मुस्कुराइएगा, मैं एक फोटो लूंगा और उसके बाद में हम लोग समाप्त करेंगे। जो भाई लोग अभी चाहते हैं कि उनका आ जाए चेहरा, वो लोग थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए 1 सेकंड के लिए। यस, 1 2 और 3 में मैं क्लिक करूंगा। 1 2 3। थैंक यू सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सर, आपको हमारे फेसबुक। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड सर। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, मेरी पहली बार ही थी। थैंक यू वेरी मच। जी जी, और सुनेंगे आपको। यस, वेरी गुड। और सुनेंगे आपको आने वाले समय में। जी जी, बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सुमित भाई, आप गाड़ी के साथ जुड़ गए। प्रेज गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर जी। ऑलराइट भाई, थैंक यू। सबने बहुत अच्छा किया जी। थैंक यू, थैंक यू।